प्रदेश में आज दशहरे की धूम है। आज रावण का दहन होगा। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि त्योहार के मद्देनजर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरीके से चौकन्नी है। कहीं पर कोई घटना ना हो, इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। तो देखिए, दशहरे को लेकर तैयारियां जो हैं जोरों पर हैं। आज दशहरा और देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन जो है पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। चलिए, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आज दशहरे का दिन और क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से और लोगों की तरफ से? बिल्कुल, आज पूरे देश में आज दशहरा का त्यौहार है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूपी की बात करें, यूपी में भी ये त्यौहार मनाया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों में कहें तो रावण दहन, रामलीलाएं जो इन पर एक तरीके से रोक लग गई थी, क्योंकि कोविड इतना हावी हो गया था। इसके चलते कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया था। निश्चित तौर पर इस बार जो कोविड है उसका असर नहीं दिख रहा है, जिसके बाद आज सभी जगहों पर पारंपरिक रूप से जैसे रामलीला होती थी, जैसे रावण दहन कार्यक्रम होता था, वो सब हो रहा है। लखनऊ में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम अन्य जिलों में भी हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के बाकायदा पूरा जो पुलिस प्रशासन उसको मुस्तैद किया गया है। यहाँ तक कि सभी जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी जो छुट्टियां हैं वो तो रद्द कर दी गई हैं। कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक की थी और जिसमें तमाम जिलों के एसएसपी थे, आईजी जुड़े थे, एडीजी जुड़े थे, डीजीपी खुद जुड़े थे। निश्चित तौर पर उस दौरान देखा गया था कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया था जिलों में कि त्योहार के दौरान जो गश्ती है उसमें कोई जो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, वो लगातार बढ़ाई जानी चाहिए। जो इंस्पेक्टर्स होंगे थानों के, वो लगातार गश्त करेंगे। जहां पर भी रामलीला का आयोजन होगा, जहां पर भी रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन होगा, उस जगह पर बाकायदा पूरी सिक्योरिटी होगी। साथ ही साथ जो अराजक तत्व हैं उन पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जिलों के जो अधिकारी हैं उनसे कहा गया था अगर आपके यहाँ कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर उसका तुरंत उसकी जो सूचना है मुख्यालयों को देना है, जिससे अगर घटना कुछ होती है तो अगर वो बड़ी घटना का रूप लेती है तो उससे पहले ही रोका जा सके। निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का हाई अलर्ट एक तरीके से है। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। पुलिस के अलावा आरपीएफ लगाया गया है, इसके अलावा आरआरएफ लगाई गई है, पीएसी लगाई गई है। तमाम फोर्सेस हैं जो खुद मार्च निकाल रही हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं बाकायदा वहाँ के जो अधिकारी हैं वो खुद मार्च में निकल रहे हैं। वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों से बात की जा रही है, संवाद बैठाया जा रहा है, क्योंकि आज जो मुस्लिम समुदाय है उसका भी आज मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। तो ऐसे में जो दूसरा और त्यौहार भी है दशहरे का, तो ऐसे में सामंजस्य बैठाल के दोनों जो कार्यक्रम है वो निपटवाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के आज जब तमाम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में डाइवर्जन रहेगा, क्योंकि आज मूर्ति पूजा हुई थी, उसके बाद आज उसका विसर्जन कार्यक्रम भी है। तो लखनऊ में तमाम जगहों से डाइवर्जन किया गया, जिससे कोई भारी वाहन या जो वाहन है वो जहां पर विसर्जन होना उस ओर ना आ पाए, जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना उस ओर ना आ पाए। निश्चित तौर पर इस बार लखनऊ दशहरा अगर बात करें तो ऐस है सबसे बड़ा रावण वहां बनता है। लगभग 120 फीट से ज्यादा का रावण वहां बनाया जाता है। पिछले 2 सालों से हालांकि जो ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक बार फिर कार्यक्रम भव्य रूप से हो रहा। तो इस बार जो वहाँ की थीम रखी गई है वो आतंकवाद के खिलाफ और अलगाववाद के खिलाफ रखी गई है। निश्चित तौर पर रात लगभग कम से कम 8:30 बजे के आसपास लखनऊ में भी रावण दहन होगा और पूरे यूपी में और पूरे देश में दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए, इस खास दिन प्रशासन की तरफ से विशेष तौर से तैयारियां की गई। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ। हरेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, किस तरीके से आज विजयदशमी का मौका है और कहां पर खास व्यवस्था की गई है रामलीला की, रावण दहन की गोरखपुर में? देखिए, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर जिले के बर्ड घाट रामलीला मैदान बहुत मशहूर यहाँ का रामलीला मैदान है। यहाँ पर गोरखपुर की जनता ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी, जिले से लेकर के अगल बगल के जिलों की भी जनता उस रामलीला मैदान में पहुंचती है रामलीला देखने के लिए। मंचन करने वाले अयोध्या से आए हुए हैं खास तौर से, और यहाँ पर आज रावण का दहन किया जाएगा, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम
किए गए हैं। खासतौर से आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम रूपी व्यक्ति को जो है कि तिलक लगा करके विजय के लिए उन्होंने रवाना किया, आज खास तौर से उसको अनुसरण करने के लायक है कि जो अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हमको मिली है। जो चीज हमें नाटक मंचन रामलीला के माध्यम से सिखाई जाती है कि कुछ न कुछ उसमें से अच्छाई बुराई का अंत कैसे होता है, ये नाटक रामलीला नाट्य मंचन के माध्यम से हमें बताया जाता है। और उसको अनुसरण करने के लिए आज का दिन ये बहुत खुशमय वाला दिन है। और आज हर तरफ देश के अनेक कोनों में, गोरखपुर की बात नहीं, प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की बात अगर हम करें तो विजयदशमी की धूम मची हुई है। आज रावण का पुतला दहन किया जाएगा, प्रतीकात्मक पुतला जो बन करके रावण रूपी लगाया जाता है उसका दहन किया जाएगा। और यही छोटे छोटे मासूम बच्चों को मेला के माध्यम से हम बताने का काम करते हैं कि यह देखो बुराई का प्रतीक था और अच्छाई का प्रतीक राम है। और आप देखो राम ने किस तरह से बुराई का अंत किया है। यह संदेश हम अपने छोटे बच्चों को देते हैं, अपने अन्य लोगों को देते हैं। आज उसी का पर्व, और ये पर्व बड़े धूमधाम के साथ गोरखपुर जिले में मनाने का काम किया जाएगा। और खास तौर से अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी जिला प्रशासन पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए इस दौरान क्या तैयारी, क्योंकि देखिए बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं आज के दिन और सुबह से ही वो अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, तो क्या आप नजारा वहां पर देख रहे हैं? आप सुबह हो चुकी है और किस तरीके से वहां पर चहल पहल देखने को मिल रही है? देखिए अभी चहल पहल तो देखने को नहीं मिलेगी, चहल पहल 11 बजे के बाद देखने को मिलेगी, जब छोटी छोटी दुकानें लोग सजा करके साल भर इंतजार करते हैं कि काश नवरात्रि का ये दशहरा आएगा, हम अपनी दुकानों को सजाएंगे। ये पर्व हमें कई चीज को सीख देता है। आज के दिन जितने छोटे दुकानदार होंगे वो मेले में जाते हैं, अपनी दुकानें सजाते हैं, लोग खरीदारी करते हैं, उनके परिवार का भरण पोषण के लिए आज की कमाई होती है। खास तौर से वाकई जो ये पर्व है हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमको इससे सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से यह पर्व हमें मनाने के लिए जो पूर्वजों ने एक रेखांकित कर दिया, एक रेखा खींच दी है कि आप इस पर्व को मनाएं। हमारे देश की जो पारंपरिक पर्व होते हैं वह कुछ न कुछ हमें सीख लेने की संदेश देते हैं, चाहे होली का पर्व हो या दीपावली का पर्व हो या दशहरे का पर्व हो या शिवरात्रि का पर्व हो। हर समय हमें सनातन धर्मियों को कुछ न कुछ सिखाने के लिए यह पर्व मनाए गए थे और उससे सीख हम लोगों को लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हरेंद्र आप भी बने रहिए हमारे साथ, अश्विनी भी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी देखिए लखनऊ की बात की जाए तो कहां कहां रामलीला वहां पर दिखाई जाएगी, रावण दहन होगा और उसके लिए विशेष तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, चेकिंग किस तरीके से चलेगी आज पूरे दिन? बिल्कुल। आज लखनऊ की अगर रामलीला की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी रामलीला होती है वो ऐशबाग की है, कई सौ साल पुरानी वो वहाँ पर जो रामलीला कार्यक्रम होता है। उसके बाद एचएल है, वहाँ पर होता है। ये दो बड़े स्थान है जहाँ पर भारी भीड़ होती है, तो इन जगहों पर लेकर के लगातार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस है वो अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया, लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। और जिस स्थान पर रामलीला कार्यक्रम होगा उसमें जब प्रवेश करेंगे लोग तो बाकायदा उनकी चेकिंग की जाती है, मेटल डिटेक्टर लगा होता है, उससे माध्यम चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जाता है। निश्चित तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों देखा जा रहा है कि तमाम जो देश विरोधी लोग हैं, गतिविधियां करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो देश की तमाम त्यौहार हैं उनमें खलल डालना चाहते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सख्त निर्देश दिया गया कि हर हालत में सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत रखा जाए, कानून व्यवस्था को मजबूत रखा जाए। जहां पर भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनको भी गंभीरता से लेते हुए आलाधिकारी मौके पर पहुंच के तत्काल प्रभाव से उसका निस्तारण करें। जी बिल्कुल। और देखिए इसके सख्त निर्देश भी हैं अधिकारियों की तरफ से। ठीक है, चलिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।